हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए जो हमारे बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा। और इसमें हम जो है आपका जो पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिया गया है, उसकी पहले हमने सारी की सारी आपको थ्योरी क्लियर करवा दी है, और उसके बाद ही हमने एक क्रमबद्ध तरीके से आपके टॉपिक वाइज, ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रैक्टिस सेट क्रमांक 13 होगा, और जिसमें आपका एक टॉपिक दिया गया है वर्गीकरण, अर्थात जिसमें आपको जीवधारियों का वर्गीकरण द्विजगत पद्धति से लेकर के पूरे 5 जगत यहाँ पढ़ने होते हैं। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने जब आपका फर्स्ट जो टॉपिक दिया गया है आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस में जो है सजीव जगत, तो सजीव जगत में हमने पहले कोशिका से आपकी चीज़ों को स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि एक जो जीवित प्राणी है उसका जो संरचनात्मक या जो कार्यात्मक इकाई मानी जाती वो क्या है, कोशिका ही तो है। तो कोशिका को हमने आपको थ्योरी भी कवर करवा दी और उसके प्रैक्टिस सेट भी आपको लगवा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद कोशिकाओं के समूह क्या कहलाते हैं, आपके ऊतक कहलाते, जिसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू में आपको प्लांट टिश्यू और आपको एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक और पादप ऊतक दोनों आपको थ्योरी भी बहुत डिटेल से आपको कवर करवाई हुई है, और आपके प्रैक्टिस सेट भी लगवा दिए हैं कि किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हमने जो आपके अगले जो चैप्टर दिया गया है वर्गीकरण, अब ये जो वर्गीकरण है आपको कैरोलस लीनियस द्विजगत पद्धति से लेकर के, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कोशिका है आपकी, या फिर आपका जो है यहाँ पर ये वर्गीकरण हमने स्टार्ट किया तो किस शाखा के अंतर्गत, क्योंकि जो साइंस है उसमें मुख्य रूप से 3 हम सब्जेक्ट में बांट करके पढ़ते, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सजीव चीज़ों का अध्ययन करते हैं, चाहे प्राणी हों या फिर चाहे आपके प्लांट्स हों, पादप हों। ठीक है, तो इसकी भी कई शाखाएँ होती, तो पहले आपको बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो जैसे हमने ये आपका वर्गीकरण स्टार्ट किया, उससे पहले आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया था कि जीव विज्ञान क्या होता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। अब जो जीव विज्ञान है उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी किस शब्द से मिल करके बना है, किसने बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद बायोलॉजी की 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहेंगे, और दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहेंगे। अब जो जंतु विज्ञान है उसमें किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाएंगे, जंतु विज्ञान में किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, फिर पादप के बारे में आपको बताया। ठीक है, अब जो 5 जगत वर्गीकरण है वो डायरेक्ट से आपको 5 जगत नहीं पढ़नी, पहले आपको पढ़ना है कि पहले इसका इतिहास क्या रहा, कैसे ये 5 जगत प्रणाली प्रचलन में आई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको द्विजगत पद्धति बताई कैरोलस लीनियस की, कि किस तरीके से उन्होंने द्विनाम बताया जीवधारियों का, कि 2 नाम, पहला जो होता लैटिन भाषा के शब्द में होता है, और आपका जो है पहला जो है वंश को दर्शाता है, दूसरा जाति को बताता है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो द्विजगत पद्धति आती है, द्विजगत पद्धति में इन्होंने कौन कौन से 2 जगत बताए हुए थे, तो इन्होंने पादप और जंतु जगत बताया था। कौन सा, एक तो आपका प्लांट्स और दूसरा आपका जंतु जगत। ठीक है, एनिमल किंगडम। तो ये 2 जगत तो आपकी हर पद्धति में आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एक जगत पद्धति द्विजगत पद्धति हो, 3 जगत हो, 4 जगत हो, 5 जगत हो। ठीक है, तो अब यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं कि द्विजगत पद्धति किसने दी, और जैसे कैरोलस लीनियस ने द्विजगत पद्धति दी, या पहली बार जो किसी भी प्रणाली की जो शुरुआत होती है वो कैरोलस लीनियस से होती है। ठीक है, अब जो कैरोलस लीनियस थे इनकी जो पुस्तकें हैं जैसे सिस्टेमा नेचुरी है, ठीक है, इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो आपको बता दी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से। फिर आपको जो है जो द्विजगत पद्धति इन्होंने दी, तो इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रही होगी, कमी रही होगी, तभी तो 3 जगत पद्धति आई। तो इसमें क्या कमी रही वो आपको बताया, और जो द्विजगत पद्धति का आधार है, किस बेस पर ये द्विजगत पद्धति आई थी, तो ये भी आपको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करवा दिया था। ठीक है, आज के सेशन में हम 3 जगत पद्धति, 4 जगत पद्धति और 5 जगत पद्धति से बनने वाले क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर अगले प्रैक्टिस सेट में इनके मल्टीपल जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको लगाएंगे। ठीक है, तो अभी तक का ही हमारा प्रैक्टिस क्रमांक 13 होगा। इससे पहले 12 आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और इसकी हमने अलग से आपकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप सारे के सारे वो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब जीवधारियों का वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण, सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा
क्योंकि आपके 110 प्लस क्वेश्चन जो हैं आपके कोशिका वाले टॉपिक से हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में कवर करवाए। फिर 111 से लेकर के जो अभी तक हमने पढ़े हुए हैं, मतलब वहाँ जो है कोशिका वाला टॉपिक यहाँ हमने कवर कर दिया था, ठीक है। फिर आपका जो अगला चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो ये अलग मतलब आपका अलग से ही टॉपिक है अगला। तो इसमें हमने आपको फिर से क्वेश्चन क्रमांक 1 से स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी तक का ही हमारा जो वर्गीकरण है उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, और यदि आपकी थ्योरी कवर हो चुकी है तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर स्वयं भी लगाइए और अंत में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ क्वेश्चन भले ही कम होते हैं, लेकिन आपको पूरा यहाँ पर आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा करके बनते हैं। तो देखिए दिया गया है, जीवधारियों का 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, और ऐसा नहीं पूछेंगे। ये तो आपको बताने का तरीका है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। कहेगा जो 3 जगत पद्धति है उसको प्रचलन में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो बस आपको तो ये याद रखना है कि 3 जगत जो पद्धति है वो किसने दी है और किसके स्थान पर आई है। तो ये आई तो है द्विजगत पद्धति के स्थान पर, ठीक है। क्योंकि उसमें जो है द्विजगत पद्धति में उन्होंने जो है किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया था, तो जिसमें रीढ़ की हड्डी, यानी उन्होंने जो है रीढ़ की हड्डी के आधार पर, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी वहाँ पर रीढ़ की हड्डी नहीं था, वहाँ पर आपका था क्या बोलते उससे, हाँ, सेल वॉल के आधार पर, सेल वॉल जिसे कहते हैं, कोशिका भित्ति के आधार पर वर्गीकरण किया था और बाकी की चीज़ों को छोड़ दिया था। उन्होंने बताया कि जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होगी वो पादप जगत के अंतर्गत आएंगे, और क्या बता दिया कि जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी वो जंतु जगत में आएंगे। तो ये तो सही बताया उन्होंने, ठीक है। लेकिन कमी क्या रही कि ना तो ये एक कोशिकीय जीवों और बहुकोशिकीय में विभेदन कर पाए, ना ही ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में विभेदन कर पाए थे, ना ही ये प्रकाश संश्लेषी जीव और अप्रकाशी जीवों में विभेदन कर पाए। तो ये कमी रही थी। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आपके जो है 3 जगत प्रणाली आ जाती है। और उन्होंने क्या किया था जो 3 जगत पद्धति है उसका उदय क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने तो केवल पादप और जंतु जगत बता दिया था। अब कुछ ऐसे प्राणी थे जो ना तो पादप जगत के अंतर्गत आ रहे थे और ना ही आपके प्राणी जगत के अंतर्गत, तो ऐसे जीवों को भी तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो इसी कारण से आपकी जो है 3 जगत पद्धति आती है, ठीक है। और वो तीसरा जगत कौन सा है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम तो डायरेक्ट 5 जगत रट लेते हैं, पता ही नहीं होता कि कौन सा तीसरे नंबर पर आया, कौन सा चौथे, इनका भी एक क्रम है, ठीक। तो देखिए 3, पहले तो आप ये याद रखना कि द्विजगत पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी है, और कौन कौन से 2 जगत बताए थे। तो इन्होंने एक तो आपका पादप जगत बताया और दूसरा आपका जंतु जगत बताया। अब ये अंत तक चलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए जो 3 जगत पद्धति आई वो किसने दी थी या किसने इसका वर्गीकरण किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। फिर जो कैरोलस लिनियस दिए गए हैं इन्होंने द्विजगत या द्विनाम पद्धति दी, वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये कहलाते हैं। फिर जो अरस्तु महोदय हैं, अरस्तु ने 500 किस्मों के किसका अध्ययन किया था, जंतुओं का अध्ययन है, ठीक है। इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक दी हुई थी और एनामेलिया करके, ठीक है। और अरस्तु को ही जीव और जंतु विज्ञान का जनक कहते। जॉन रे पहली बार वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था वर्गीकरण के लिए। तो ये चारों ऑप्शन आप ध्यान रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अर्नेस्ट हैकल जर्मन वैज्ञानिक ने, तो आपको डेट भी याद रखनी है कि द्विजगत पद्धति कब आई, 3 जगत, क्योंकि 5 जगत यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, द्विजगत से स्टार्ट करते तो 4 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं कि किसने द्विजगत पद्धति दी, किसने 3 जगत पद्धति दी, किसने 4 जगत, किसने 5 जगत, ठीक है। फिर आपको डेट भी याद रखनी है कि किस डेट में, डेट का मतलब ही यहाँ सन याद रखिए आपकी, कब कौन सी पद्धति प्रचलन में आई। तो देखिए जो अर्नेस्ट हैकल हैं जर्मन के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सन 1866 में तीसरे जगत प्रोटिस्टा के बारे में समझाया। तो आप समझ गए 2 जगत पहले ही आपके कैरोलस लिनियस बता चुके थे, एक तो पादप जगत और दूसरा बता चुके थे आपका जंतु जगत। फिर आपका तीसरा जगत लेकर के कौन आए, अर्नेस्ट हैकल, और कब आए, सन 1866 में। और तीसरा जगत कौन सा है, तो प्रोटिस्टा, याद रखना, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने समझाया और इस जगत में इन्होंने एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव सम्मिलित किए और इन्होंने 3 जगत प्रस्तुत कर दिए, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा जगत।
जगत। अब इनकी भी कमी रही क्योंकि इन्होंने एक कोश की सूक्ष्म जीवों को तो इसमें रख दिया, लेकिन बाकी जो है वो भी तो यहाँ फॉलो होना चाहिए था नियम कि आपके प्रकाश संश्लेषी कहाँ आएंगे, अप्रकाशी कहाँ आएंगे, प्रोकैरियोटिक कहाँ आएंगे, यूकैरियोटिक कहाँ आएंगे। तो यहाँ पर ये फिर से छूट गए, प्रोकैरियोटिक को कहाँ रखें, यूकैरियोटिक को कहाँ रखें, तो ये इसकी कमी रह गई। ठीक है, इसी के कारण से आपकी 4 जगत पद्धति आती है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है, जीवधारियों का 3 जगत वर्गीकरण में तीसरा जगत कौन सा बताया गया। तो पहले से 2 तो है, पादप और जंतु, तीसरा जगत कौन सा है, तो वो है आपका प्रोटिस्टा जगत। ये आपको याद रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 3 जगत इनके आप देखिए, अर्नेस्ट हैकल सन 1866 में तीसरा जगत प्रोटिस्टा लेकर आए, इसके बारे में बताया। इन्होंने एक कोशिकीय जीवों को रखा, पूछ सकता है इसकी क्या कमी रही कि इसके स्थान पर 4 जगत पद्धति प्रचलन में आई। तो इसकी कमी यही रही कि इसने एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में तो अंतर कर दिया, और पादप और जंतु में पहले से ही आपके कोशिका भित्ति को और उपस्थिति अनुपस्थिति का अध्ययन हो चुका था। लेकिन अभी भी 2 चीज़ें यहाँ छूट रही हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। इसी कारण से फिर आपका चौथा जगत आएगा। ठीक है, तो इन्होंने 3 जगत कौन कौन सी बताए, तो जंतु जगत यानी एनिमेलिया, प्लांटी और प्रोटिस्टा जगत। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इनसे जो अंदर वाले क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से प्राणियों को कहाँ पर रखा गया है, तो ये क्वेश्चन हम अगले सेशन से करेंगे। ठीक है, अभी आप केवल बेसिक समझिए कि ये 4 जगत पद्धतियाँ क्या हैं, कैसे कैसे इनका विकास हुआ और कैसे 5 जगत प्रणाली आई। अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों का 4 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए द्विजगत कैरोलस लीन, ये तो आपको रट लेना है। ठीक है, द्विजगत पद्धति कैरोलस लीनियस, और फिर 3 जगत पद्धति आपकी अर्नेस्ट हैकल, और फिर आपकी 4 जगत जो पद्धति है वो किसने दी है, तो कोपलैंड ने दी है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 जगत कौन कौन से थे और इसमें जो चौथा जगत है वो कौन सा है। तो सन 1956 में 4 जगत वर्गीकरण कोपलैंड ने दिया और चौथा जगत मोनेरा को 3 जगत में सम्मिलित कर दिया। इस प्रकार से 4 जगत पद्धति में हो जाती हैं 4 जगत। तो आपको पता है पादप और जंतु जगत पहले से थे, एक हो गया आपका, दूसरा हो गया जंतु जगत, तीसरा जो अर्नेस्ट हैकल ने बताया वो कौन सा हो गया, प्रोटिस्टा जगत। तो एक क्रम चलता है इनका, आप याद रखना। ठीक है, और फिर ये आपका चौथा दिया गया है मोनेरा जगत। अब जो मोनेरा जगत है इसमें कौन से जीवधारियों को इसमें क्या अलग से जोड़ दिया गया, तो इन्होंने यहाँ पर ये बता दिया था कि जो प्रोकैरियोटिक हैं वो इस वर्ग में आएंगे, यूकैरियोटिक यहाँ पर। तो इस कारण से मोनेरा जगत का उदय होता है। अब देखिए 4 जगत प्रणाली में कौन सा जगत शामिल नहीं है, तो अभी आपको बताया जंतु जगत शामिल है, पादप जगत शामिल है, मोनेरा जगत शामिल है, लेकिन कवक जगत शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक आपका जगत है। तो आपको 5 जगत के नाम याद रखने हैं, अभी आपको आगे चल के उसी के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन अभी याद रखिए पहला जगत मतलब एक जंतु और पादप तो पहले से ही है। ठीक है, लेकिन आपको तीसरा जगत याद रखना है प्रोटिस्टा, चौथा जगत है आपका मोनेरा। अब देखिए यहाँ पर 4 जगत वर्गीकरण के 4 जगत आप देख सकते हैं, कोपलैंड ने 1956, जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 जगत प्रणाली में चौथा जगत कौन सा शामिल किया गया है, तो वो है आपका मोनेरा जगत। ठीक है, तीसरा पूछता है तो प्रोटिस्टा जगत। चौथा जगत किसने दिया, कोपलैंड ने दिया। प्रोटिस्टा जगत किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने। ये 2 पहले से किसने बता दिए थे, तो ये आपके कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को किस वर्ग में रखा गया है। तो इस तरीके से जो मल्टीपल क्वेश्चन बनेंगे कि कौन से जगत में कौन से जीवधारी हैं, किस जगत की क्या विशेषता, यूकैरियोटिक कहाँ पर आएंगे, प्रोकैरियोटिक कहाँ आएंगे, ये कोशिकीय कहाँ रखे गए हैं, बहुकोशिकीय किसमें सेल वॉल उपस्थित है, किस वर्ग में सेल वॉल उपस्थित नहीं है। तो ये सारे सेशंस आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन आपके वर्गीकरण से बनते हैं। तो देखिए जो अभी तो ये हमने आपको केवल बताने के लिए कि इस तरीके से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब आपको ये पता होगा कि साइनोबैक्टीरिया हैं क्या, आर्कीबैक्टीरिया क्या हैं। तो इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जंतु जगत में जो जीवधारी आएंगे उनकी क्या विशेषताएं होंगी, पादप जगत में जो आएंगे उनकी क्या विशेषताएं होंगी, मोनेरा जगत में कौन कौन से जीवधारी आएंगे उनकी क्या अलग से विशेषता है, क्यों इनको अलग अलग डिवाइड किया गया। तो अभी तो आपको केवल बेसिक जानकारी हम बता रहे हैं कि इस तरीके से आपकी 5 जगत पद्धति आई है और कहाँ पर कौन सा जीवधारी है या क्या कुछ विशेषता है, अगले सेशन में हम देखेंगे। तो अभी तो आपको ये याद रखना है कि जो साइनोबैक्टीरिया हैं या जो आपकी आर्कीबैक्टीरियास हैं इनको रखा गया है आपके मोनेरा जगत के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवधारियों के 5 जगत प्रणाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर।
यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं जब कभी भी आपका वर्गीकरण आता है, तो आप आगे की चीज़ों को तो छोड़ ही देते हैं। तो आपको इतिहास भी तो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया होगा, तभी तो जो वर्तमान में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं वो आई हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी 5 जगत प्रणाली है या 5 जगत पद्धति है वो किसने दी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, R.H. व्हिटेकर ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्रम से 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस ने कौन सी पद्धति दी आपकी, द्विजगत पद्धति। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने कौन सी पद्धति दी, 3 जगत पद्धति। कोपलैंड ने कौन सी पद्धति दी, 4 जगत पद्धति। और व्हिटेकर ने कौन सी पद्धति दी आपकी, 5 जगत पद्धति। तो 2 जगत कौन कौन से थे आपके, एक तो था आपका जंतु जगत और दूसरा क्या था आपका पादप जगत। तीसरा जगत कौन सा बताया गया, तो तीसरा जगत आपका आया प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत, ये याद रखना, इसमें एक कोशिकीय जीवों को रखा गया। फिर 4 जगत मतलब चौथा जगत कौन सा आ गया, मोनीरा जगत। मोनीरा के बाद ये 5 जगत आप देख रहे हैं, तो 5वां जगत कौन सा है, तो वो है आपका कवक जगत। कौन सा है, कवक जगत। तो इस तरीके से 5 जगत प्रणाली आपकी जो आज पढ़ते हैं, इस तरीके से ये जो जगत हैं इनका विकास हुआ। ठीक है, तो जंतु पादप जगत 2 जगत के हैं और इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। प्रोटिस्टा तीसरा जगत है, इसको दिया कोपलैंड ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि 3 जगत पद्धति किसने दी, पूछेगा कि प्रोटिस्टा जगत का जो है प्रतिपादन किसने किया, या पूछ लेगा मोनेरा जगत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप हर क्वेश्चन का आंसर लगा पाएंगे। 5वां जगत कौन सा है, तो वो है कवक जगत। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कवक जगत का विकास किस विद्वान के द्वारा किया गया, तो वो है आपके व्हिटेकर। वैसे तो 5 जगत प्रणाली के जनक माने जाएंगे व्हिटेकर, लेकिन इन्होंने 5 के 5 जगत नहीं बताए, पहले से 4 जगत तो आ चुके थे। जो 5वां जगत है वो किसने बताया, व्हिटेकर ने, लेकिन माने जाएंगे 5 जगत पद्धति के जनक। ठीक है, इसी तरीके से 4 जगत पद्धति के जनक तो हम कह देते हैं कोपलैंड हैं, लेकिन हैं वास्तव में ये मोनेरा जगत के प्रतिपादक। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली में 5वां जगत कौन सा शामिल किया गया, या कौन सा है 5वां जगत, तो वो है आपका कवक जगत। ठीक है, तो ये तो आपके 2 जगत हैं, तीसरा जगत आपका प्रोटिस्टा, चौथा जगत मोनीरा और 5वां जगत है कवक। तो इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं आपके 5 जगत। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया, एक बार देख लें आप कि जो 5 जगत पद्धति है वो कब आई थी। ठीक है, तो ये सन भी आप याद रखेंगे। तो R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में 5 जगत प्रणाली दी। इनके अनुसार जो समस्त जीवधारी हैं हमारे ब्रह्मांड के, उनको 5 जगतों में वर्गीकृत कर दिया गया। तो मोनेरा जगत हो गया एक तो आपका। ठीक है, इसके बाद आपका एक हो जाएगा प्रोटिस्टा जगत, पादप जगत, कवक जगत, जंतु जगत। तो ये 5 जगत हैं। तो इनका क्रम आपको पता है कि जो पहला पादप और जंतु जगत है, ठीक है, इनमें हम क्रम नहीं बताएंगे कि पादप है या जंतु, ये तो 2 जगतों में वर्गीकरण किया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, फिर आपके 2 जगत हो जाते हैं, तो तीसरा आ जाता प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। फिर आपका चौथा जगत आ जाता है मोनीरा, जो कि आपके कोपलैंड ने। और फिर आपका आ जाता है कवक जगत, जो कि अर्नेस्ट हैकल। और इस प्रकार से जो 5 जगत हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब आप बताइए कि एक जगत में कई जीवधारी आएंगे, आर्की बैक्टीरिया आएंगे आपके, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया आएंगे, जिसे नीलहरित शैवाल कहते, जीवाणु आएंगे। अब आपको इन सब का अध्ययन यहाँ पर करना है। फिर प्रोटिस्टा जगत में अपना अलग से वर्गीकरण होगा, पादप जगत का अपना अलग वर्गीकरण है। पादप जगत और जंतु जगत इतने बड़े जगत हैं कि आप यदि इनके सेशंस देखना चाहें तो पूरा 1 महीना बीत सकता है। ठीक है, तो जो पादप जगत है इसमें आप देखेंगे तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, पूरे पादप की संरचना, जड़, तना, पत्ती। अब आपसे जैसे कह दिया जड़, तो जड़ भी कई प्रकार की होती हैं, तर्करूपी जड़ें, शंकुरूपी जड़ें। तो मूल रूप से तो 2 होती, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। फिर मूसला जड़ों का अपना वर्गीकरण है, शंकुरूपी जड़ें, तर्करूपी जड़ें, कुंभी रूपी जड़ें। इसी तरीके से अपस्थानिक जड़ों का वर्गीकरण है, कंदिल जड़ क्या होती। फिर तना पढ़ेंगे आप, तो तने का अपना वर्गीकरण है, वायवीय तना, अर्धवायवीय तना। ठीक है, फिर
कौन सा आपका जैसे ऑप्शन देता है या क्वेश्चन देता है, आपसे कहेगा आलू प्याज दिया गया है, लहसुन, तो बताइए कौन सा इसमें तना है, कौन सा जड़ है। तो आप सोचिए कितना अधिक यहाँ पर आपको मैटर कवर करना है। अब कई अभ्यर्थी तो अभी भी नोटिफिकेशन के वेट में है कि आ जाएगा, जब टॉपिक्स देख लेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे तैयारी। तो वो उनकी थोड़ी सी गलती हो सकती है, थोड़ी क्या बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी थ्योरी क्लियर हो चुकी है। अब आप सोचिए वो यहाँ प्रैक्टिस करने लगे हैं। अब बताइए वो जो प्रैक्टिस कर रहा है थ्योरी कवर करके, वो यहाँ अच्छा स्कोर करेगा या जो अभी स्टार्ट नहीं की है तैयारी वो अच्छा स्कोर करेगा। तो यहाँ 1-2 महीने या यूँ कहें कि 1 साल की तैयारी भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। इसमें कई अभ्यर्थी वर्षों से लगे हुए हैं, पिछली बार भी उन्होंने एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था और अभी भी वो तभी से कंटिन्यू बने हुए हैं। तो बताइए उनके पास कितना ज़्यादा मैटर होगा, कितनी सारी चीज़ें वो जानते होंगे। ठीक, अब ऐसा नहीं होता कि पूरा जो सिलेबस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें पूछी जाएँ। 10% चीज़ें ऐसी ही पूछी जाती हैं जो आपकी बाहरी दुनिया से संबंधित होती। बाहरी दुनिया का मतलब आपका जीके भी आपसे पूछ सकता है 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। आपका अन्य टॉपिक ईवीएस भी पूछ सकता है। तो ईवीएस तो वैसे पर्यावरण में एक चैप्टर दिया होता है ईवीएस या पर्यावरण करके। तो बताइए उन्होंने इतना कह दिया। अब आप बताइए पर्यावरण अथाह है, अपार है, ठीक है, कोई नहीं पढ़ सकता, इतना सारा है पर्यावरण में। अब बताइए कहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो अब जो अभ्यर्थी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी करते या भर्ती जो अन्य भर्तियाँ होती हैं उनमें भी लगे हुए होते हैं, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा काम आ जाता है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, समझ कर के चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। आप यहाँ पर अच्छे से अपनी तैयारी करिए, आप सिलेक्ट ज़रूर होंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 जगत। अब देखिए जीवधारियों की जो 5 जगत प्रणाली है हिटेकर ने किस वर्ष प्रतिपादित की थी। तो ये आपके जो सन है इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो आर्यभट्ट हिटेकर हैं इन्होंने जो जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली है वो कब प्रतिपादित की, तो 1969 में। ये तो हो गई आपकी 5 जगत प्रणाली। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो जीवधारियों की द्विजगत पद्धति है जो कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित की थी वो कब, 1753। फिर आपकी जो 3 जगत पद्धति है, 3 जगत पद्धति वो किसने, तो आपके अर्नेस्ट हैकेल ने कब प्रतिपादित की, 1866। फिर आपसे 4 जगत पूछ सकता है, 4 जगत पद्धति तो आपके जो कोपलैंड लेकर आए 1956 और 5 जगत पद्धति 1969। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1969 में, ठीक है। देखिए दिया गया है आर्यभट्ट हिटेकर ने सन 1969 में 5 जगत प्रणाली दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवधारियों के आधुनिक जो प्रचलित प्रणाली है वो कौन सी है, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो जो वर्तमान में प्रचलित या जो आधुनिक कहेंगे वो प्रणाली है तो वो कौन सी है आपकी, तो वो आपकी है 5 जगत प्रणाली, ठीक है। जो हमने 5 जगत यहाँ पर आपको बताए। तो यदि ये पूछ ले कि प्राचीन या सबसे पहले जो वर्गीकरण की नींव है वो किस विद्वान ने डाली, तो वो कैरोलस लिनियस का नाम आता है। लेकिन वर्तमान का पूछता है आधुनिक, तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रचलन में है, ठीक है। तो ये हो गए आज के आपके 10 क्वेश्चन। यदि आपको ये सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना, और सेशन में कहीं पर भी आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आपका जो अगला प्रैक्टिस सेट रखेंगे उसमें इससे अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक जगत से कि कहाँ पर कौन से जीवधारी हैं, किसकी क्या विशेषता है, ये जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।